हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, समाजशास्त्र कक्षा 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2009 से 2022 तक के प्रश्नों का हल करवा रही हूँ। इस क्रम में आज मैं 2018 में पूछे गए प्रश्नों का हल करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय? इसका सही आंसर है ए, बम्बई विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 2, मुस्लिम विवाह है एक संस्कार, समझौता, मित्रता या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, समझौता। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। प्रश्न संख्या 3, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? मुखिया, सरपंच, पंच या सेवक? इसका सही आंसर है बी, सरपंच। ग्राम पंचायत में न्यायाधीश की भूमिका सरपंच अदा करता है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति, रति या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? गुमनामीता, भीड़, प्रदूषण या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 7, चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, तृतीयक। प्रश्न संख्या 8, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, जनजातीय समाज में। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? नागा, कुकी, बोडा या खस? इसका सही आंसर है डी, खस। प्रश्न संख्या 10, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? 335, 244, 341 या 15? इसका सही आंसर है ए, 335। प्रश्न संख्या 11, किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? टाइलर, फ्रेजर, दुर्खिम या मोलिनोवस्की? इसका सही आंसर है ए, टाइलर। प्रश्न संख्या 12, डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1930, 1931, 1938 या 1933? इसका सही आंसर है ए, 1930। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? धारा 16, धारा 29, धारा 42 या धारा 46? इसका सही आंसर है डी, धारा अनुच्छेद 46। यहाँ धारा नहीं होगा, अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 46। प्रश्न संख्या 14, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? पार्सन्स, मर्टन, फिक्टर या मैकाइवर एवं पेज? इसका सही आंसर है डी, मैकाइवर एवं पेज। दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। प्रश्न संख्या 15, वर्ग व्यवस्था है एक खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, न ही खुली न ही बंद, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए, खुली व्यवस्था। वर्ग एक खुली व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 16, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, सहपलायन विवाह का एक प्रकार है जनजातीय समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में या ईसाई समाज में? इसका सही आंसर है ए, जनजातीय समाज में। प्रश्न संख्या 18,
सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? मेंडलबम, के.एम. कपाड़िया, ए.एम. शाह, W.I. वार्नर। इसका सही आंसर है राम आहूजा। प्रश्न संख्या 19, मध्याह्न भोजन योजना कहाँ लागू हुआ? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर है ए, स्कूल। मध्याह्न भोजन योजना स्कूल में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? वर्ग, सत्ता, जाति या उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर है सी, जाति। दोस्तों, जाति बंद स्तरीकरण का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर सी, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, यही होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म न होना। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण, पंचायती राज, जजमानी व्यवस्था या प्रभु जाति? इसका सही आंसर है ए, औद्योगिकरण। प्रश्न संख्या 23, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? S.C. दुबे, M.N. श्रीनिवास, सच्चिदानंद या योगेंद्र सिंह? इसका सही आंसर है बी, M.N. श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 24, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, संख्या के संदर्भ में या निम्न आनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में? इसका सही आंसर है डी, निम्न आनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? प्रश्न संख्या 25, क्या भारत के राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, अनुसूचित जाति आयुक्त या केंद्रीय मंत्रिमंडल? दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में मुझे कंफ्यूजन है। अगर आपको उत्तर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न संख्या 26, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, धनिक लाल मंडल, भंगनी लाल मंडल या चंदेश्वरी लाल मंडल? इसका सही आंसर है ए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या बीपी मंडल। प्रश्न संख्या 27, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? श्रीनिवास, दुर्खिम, फ्रेजर या टाइलर? इसका सही आंसर है श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो या टोइनबी? इसका सही आंसर है बी, मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? धर्म, वर्ग, जाति या लिंग? इसका सही आंसर होगा ए, धर्म। दोस्तों, वर्ग, जाति और लिंग इसके अनुसार से सामाजिक स्तरीकरण होता है, लेकिन धर्म के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 30, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर, L.H. मॉर्गन, W.F. ऑकबर्न या ई दुर्खिम? इसका सही आंसर है ए, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 31, समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है? मैकाइवर, कॉम्टे, सोरोकिन या दुर्खिम? इसका सही आंसर है बी, कॉम्टे। प्रश्न संख्या 32, हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? 10, 5, 8 या 4? इसका सही आंसर है सी, 8। दोस्तों, हिंदुओं में विवाह के 8 स्वरूप माने जाते हैं: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। प्रश्न संख्या 33, इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? शिकार एवं भोजन ग्रहण संग्रह स्तर, कृषि स्तर, पशुचारण स्तर या औद्योगिक स्तर?
इसका सही आंसर है बी, कृषि स्तर। प्रश्न संख्या 34, सबला स्कीम केंद्रित है असहाय महिलाएं, किशोरियां या मातृत्व लाभ या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है बी, किशोरियां। सबला स्कीम किशोरियों पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 35, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न संख्या 36, परिवीक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है जनजातीय समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में। इसका सही आंसर है ए, जनजातीय समाज में। प्रश्न संख्या 37, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। लैटिन एवं फ्रेंच, लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन एवं अंग्रेजी, ग्रीक एवं अंग्रेजी। इसका सही आंसर है बी, लैटिन एवं ग्रीक। समाजशास्त्र की उत्पत्ति लैटिन एवं ग्रीक 2 भाषाओं के मेल से हुई है। प्रश्न संख्या 38, भारत में विवाह और परिवार किसने लिखे। A.M. शाह, G.S. घुरिये, K.M. कपाड़िया या W.I. वार्नर। इसका सही आंसर है K.M. कपाड़िया, सी, K.M. कपाड़िया। प्रश्न संख्या 39, शहरीकरण का लक्षण है व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी प्रवसन या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा गया जाता है। विशेष विवाह एक्ट, सहमति आयु बिल, बाल विवाह एक्ट या हिंदू विवाह एक्ट। इसका सही आंसर है बाल विवाह एक्ट। शारदा एक्ट बाल विवाह एक्ट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41, अल्पसंख्यक एक समाजशास्त्रीय संकल्पना है, गणितीय संकल्पना है, राजनैतिक संकल्पना है या मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। इसका सही आंसर है सी, राजनैतिक संकल्पना है। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। डॉक्टर, शिक्षक, ब्राह्मण या वकील। इसका सही आंसर है सी, ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 43, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में कौन निम्नतम इकाई है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या पंचायत सेवक। इसका सही आंसर है डी, पंचायत सेवक। दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में सबसे उच्च इकाई जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सेवक आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है पंचायत सेवक। प्रश्न संख्या 44, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। मैकाइवर पेज, W.A.W. ग्रीन, फेयरचाइल्ड या जॉनसन। इसका सही आंसर है ए, मैकाइवर पेज। प्रश्न संख्या 45, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। 1993, 1994, 2011 या 2009। इसका सही आंसर है ए, 1993। प्रश्न संख्या 46, किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। 1997, 1998, 1999 या 1986। इसका सही आंसर 1997। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 1997 में की गई। प्रश्न संख्या 47, लैंगिक विषमता का संबंध है सामाजिक मूल्यों से, आर्थिक मूल्यों से, राजनैतिक मूल्यों से या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए, सामाजिक मूल्यों से। प्रश्न संख्या 48, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। 1987, 1991, 1948 या 1952। इसका सही आंसर है ए, 1987। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक हैं। बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग या इनमें से उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 50, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1975,
1974, 2011 या 1985? इसका सही आंसर है ए 1975। थैंक्स दोस्तों। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स दोस्तों।